आज हम बात करेंगे उस 4 स्टार साइन के बारे में जो हमारी 5 स्टार्स की सीरीज में से है। सैटर्न इनके अपने घर में आया है 17 जनवरी 2023 को और सैटर्न इस घर का मालिक भी है। इस स्टार वालों को जो साढ़सत्ती है वो अभी सेकेंड फेज में है। तो मैं बात कर रही हूँ एक्वेरियस वालों की, जिसको उर्दू में बुर्जदिल्लो कहते हैं और हिंदी में कुंभ राशि भी कहा जाता है। एक्वेरियस वालों की साढ़सत्ती 24 जनवरी 2020 में शुरू हुई थी और 2020 में ही सैटर्न नहस की नजरात बना रहा था राहु और केतु के साथ, और जुपिटर भी नहस नजर के साथ था। ये रीडिंग और प्रिडिक्शन जो है वो मून साइन से है। तो पहला फेज साढ़सत्ती का 2020 में शुरू हुआ था और दूसरा 2023 में। तो ये आपके साढ़सत्ती का सेकंड फेज है और दोनों ही साढ़सत्ती के फेज आपके लिए तकलीफ दे टाइम साबित हुए। लेकिन साढ़सत्ती का फर्स्ट फेज पूरी दुनिया के लिए खराब था, क्योंकि कोविड आया और नजरात ऐसी थी कि पूरी दुनिया कैद हो गई। एक्वेरियस वालों का इतना बुरा टाइम रहा कि इनको कोई झूठे मुंह भी तारीफ कर दे तो ये उस पर भी यकीन नहीं करते। एक्वेरियस वालों की जब साढ़सत्ती शुरू हुई थी तो सैटर्न इनके 12वें हाउस में आया, और 12th हाउस जो होता है वो एक्सपेंसेस का होता है, हॉस्पिटल का होता है, नुकसान का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है और सफर का होता है। जब आपकी साढ़सत्ती का सेकंड फेज शुरू हुआ तो आपके एक्सपेंसेस इतने बड़े होंगे कि आप परेशान हो गए होंगे और इनकम आपकी ना होने के बराबर हो गई होगी, और कर्जे आप लोगों पर इतने बढ़ गए होंगे कि नया कर्जा लेने में बहुत मुश्किलात का सामना किया होगा आपने, और आपके लिए इतना मुश्किल हो गया होगा कर्ज उतारना कि कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दी होगी कर्ज उतारने के लिए। इस बुरे टाइम में अगर आपने अपने किसी रिलेटिव या दोस्त से मदद मांगी होगी तो उसने साफ मना कर दिया होगा मदद करने से। उस दोस्त या रिलेटिव ने भी आपको मना कर दिया होगा जिसकी आपने मदद की होगी उनके बुरे वक्त में। तो आप लोगों पर क्या बीती होगी, मानो कि आप लोगों का रिश्तों पर से यकीन ही उठ गया होगा। साथ में ही आप अपनी हेल्थ की वजह से भी बहुत परेशान रहे होंगे। पैसे का नुकसान और पैसा ना होने की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी में भी इजाफा हुआ होगा। आपके बनते बनते काम रुक गए होंगे या फिर जिस वक्त पर होने चाहिए थे उससे बहुत लेट हुए होंगे। दोस्तों, भाई बहन और रिश्तेदारों से भी दूरी बन गई होगी, और कुछ लोगों की कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल के भी चक्कर लगे होंगे। तो इन सब चीजों ने आपको इतना परेशान किया होगा कि आपकी रातों की नींद भी उड़ गई होगी। अगर आप फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे थे तो उसमें भी रुकावटें आई होंगी, और अगर आप फॉरेन में बिजनेस करते हैं या आपका बिजनेस किसी तरह से इंटरनेशनली कनेक्टेड है तो आप लोगों का पैसा फंस गया होगा, या फिर आपकी कोई इंपॉर्टेंट डील कैंसिल हो गई होगी। हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं। 17 जनवरी 2023 को जब सैटर्न आपके अपने घर में आया तो आप साढ़सत्ती के सेकेंड फेज में थे, लेकिन जब फर्स्ट फेज आप पर गुजरा उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जब सेकेंड फेज आया तो आपके खर्चों में भी कमी आई होगी और आपकी हेल्थ भी थोड़ी इम्प्रूव हुई होगी। फॉरेन जाने के ख्वाब भी पूरे होने लगे होंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया वो आपके बिजनेस पर और जॉब पर पड़ा होगा, क्योंकि जैसे ही आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में सैटर्न आया उसकी नजर 7th हाउस पर पड़ी, जो कि आपके बिजनेस का होता है। दूसरी नजर सैटर्न ने 10th हाउस से बनाई, जो आपके करियर और प्रोफेशन का होता है। तो इस वक्त में कुछ लोगों की लगी लगाई नौकरी छूट गई होगी और फिर दूसरी नौकरी नहीं मिली होगी। साढ़सत्ती के नेगेटिव असरात की वजह से आपका अगर बिजनेस था तो आपके पार्टनर ने चीट किया होगा आपसे, या आपका पैसा डूब गया होगा। और कुछ लोग सैटर्न की नेगेटिव नजरात जो राहु और केतु के साथ हैं उसकी वजह से बुरी सोहबत या बैड हैबिट्स की तरफ चले गए होंगे। कुछ लोग लेजी भी हो गए होंगे। आज का काम कल पर डालना, कुछ ऐसा बिहेवियर हो गया होगा। अगर आपने बिजनेस के लिहाज से ट्रैवल किया होगा तो आपका सफर नाकाम हुआ होगा। ये सब परेशानियां आप पिछले 15 माह से लगातार देख रहे हैं। 1 मई से आपके जायचे के 4th हाउस में जुपिटर आ जाएगा, जो आपके हालात चल रहे थे पिछले 4 सालों से उनमें पॉजिटिव चेंज आएगा। जुपिटर 11th हाउस और सेकंड हाउस का मालिक होकर 4th हाउस में बैठने जा रहा है, तो ये आपके लिए खुशखबरियां लेकर आएगा। आप लोगों को अगले 6 माह तक बिजनेस में कामयाबी हासिल होगी। एक्वेरियस वाले अगर हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे तो उनमें रिकवरी होगी। जो लोग आलसपन का शिकार हो गए थे वो एक्टिव हो जाएंगे। इन 6 महीने में आपको नए नए जरिए मिलेंगे पैसा कमाने के। जुपिटर 12th हाउस के साथ नजर बना रहा है,
तो जो आपके फालतू खर्चे हो रहे थे उनमें भी कमी आएगी और आप स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका प्लान है बिजनेस एक्सपैंड करने का, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, यानी कि बुज़दिलों वालों के लिए। पैसा तो आपके पास आएगा ही इन 6 महीनों में, लेकिन आप लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आपको फायदा होगा। अगर आपकी फैमिली में प्रॉपर्टी से रिलेटेड लड़ाई या इश्यूज चल रहे हैं, तो वो अब सॉल्व होंगे और आपके हक में होंगे। 11th हाउस एक्टिव होने की वजह से जो रिश्तेदार आपको छोड़ के चले गए थे, वो वापस आएंगे। इस वक्त आपकी किस्मत आपका पूरा पूरा साथ देगी, आपके सोशल सर्कल में भी इजाफा होगा। और हाँ, जिन लोगों की नौकरी चली गई थी उनको नौकरी भी मिलेगी। तो ये थी बुज़दिलों वालों के लिए मेरी प्रिडिक्शन अगले 6 महीनों की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बुर्ज के साथ सितारों के सफ़र पर।